महाभारत में मरते हुए अभिमन्यु को कर्ण ने क्या कहा था? आखिर 16 वर्ष के अभिमन्यु ने कितने बड़े बड़े महारथी को कितनी बार हराया था? दोस्तों, महाभारत की जब भी बात की जाती है तब बड़े बड़े महान योद्धाओं में अभिमन्यु की बात अवश्य की जाती है। जिस उम्र में युवकों को अपनी शिक्षा का ज्ञान तक नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने अपने पराक्रम से अनेक योद्धाओं को हतप्रत कर दिया था। लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु को युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई थी। लेकिन प्रश्न यही है कि मरते हुए अभिमन्यु को कर्ण ने क्या कहा? दोस्तों, ये बात है महाभारत युद्ध के 13वें दिन की, जब कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। दोस्तों, महाभारत में निर्मित चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली निर्मित था कि अगर कोई योद्धा चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाए तो उसका चक्रव्यूह से निकलना अत्यंत मुश्किल होता था। कौरव द्वारा षड्यंत्र करके ये योजना बनाई गई थी कि अर्जुन को चक्रव्यूह में फंसाकर अर्जुन को मार दिया जाएगा। अगर चक्रव्यूह में अर्जुन मारे गए तो पांडव स्वयं ही युद्ध हार जाएंगे। लेकिन तब चक्रव्यूह को भेदने पहुंचे थे अभिमन्यु। महादेव के कारण मिले वरदान के कारण जयद्रथ ने चारों पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया था। तब उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने प्रवेश किया था। जैसे ही महाभारत में लिखा गया है कि अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था और अभिमन्यु ने इस तरह चक्रव्यूह में प्रवेश कर लिया था। अभिमन्यु ने न केवल गुरु द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण और दुर्योधन को युद्ध में परास्त कर दिया था, चक्रव्यूह में प्रवेश करते ही अभिमन्यु ने भारी विध्वंस मचा दिया था। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया था और देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8 बाण, कृतवर्मा के ऊपर 5 बाण और शकुनी के ऊपर 22 बाण मारे थे। यहाँ तक कि कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन ने जब ये देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे अभिमन्यु का युद्ध में सामना कर सके। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र और लक्ष्मण और अभिमन्यु का युद्ध हुआ, जिसमें अभिमन्यु ने एक तीर से ही लक्ष्मण का सर धड़ से अलग कर दिया और उसका वध कर दिया। ये देखकर दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने कर्ण से कहा कि सूर्यास्त से पहले तक इस बालक का वध करना होगा। मित्र, अभिमन्यु अकेला योद्धा था जिसने 8 से ज्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। तब द्रोणाचार्य ने यह देखकर कर्ण से कहा कि इस बालक के हाथ से धनुष अलग करना होगा। द्रोणाचार्य ने कर्ण से कहा कि अगर इस बालक के हाथ में धनुष होगा तो सूर्यास्त से पहले ये कौरवों का नाश कर देगा। तब मौके का फायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया और अश्वत्थामा ने उसके रथ को तोड़ दिया। लेकिन तब सभी 8 महारथी एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर एक साथ प्रहार करने लगे, लेकिन अभिमन्यु ने सभी को परास्त कर दिया। तब सभी महारथियों ने एक साथ अभिमन्यु पर एक साथ कई बाण छोड़ दिए, जिससे अभिमन्यु युद्ध भूमि में लहूलुहान हो गया। तब वे रथ के पहिए से युद्ध करते रहे। तब अभिमन्यु का वध करने कर्ण उनके समझ गए। तब कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया और अपने सामने रखकर कर्ण ने कहा, हे पुत्र, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतियोगिता मेरे और अर्जुन के बीच में थी। हे पुत्र, तुमने अपने पराक्रम से ये सिद्ध कर दिया कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ना मैं हूँ ना ही अर्जुन है। हे पुत्र, तुमने हमसे ये सम्मान छीन लिया। हे पुत्र, तुम आज से विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। यह कहते हुए कर्ण ने अभिमन्यु से कहा, हे पुत्र, इस संसार से विदा लेने का समय आ गया। यह करते हुए कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया और अभिमन्यु की पीड़ा का अंत कर दिया।